हाय एवरीवन। तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या हुआ, एकदम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मुझे। मैंने एक्चुअली जो प्रॉब्लम डिस्कस किया था वो मेरे को भी ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन मैं सोचा था कि चल जाएगा। पर उसने बोला कि सर प्लीज़ थोड़ा सा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत आप एक बार बता दीजिए कि क्या टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, है ना। अगर आप वो प्रॉब्लम्स भी हम लोग थोड़ी बहुत देख लेते हैं कि उसमें डिफिकल्टी लेवल कहाँ कहाँ से चेंज हो सकता है, कैसा कैसा। ठीक है ना। क्या है कि कुछ मैंने बेसिक भी डाले, पर कुछ में थोड़ा सा लेवल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है ना। और ये एक बुक के हैं, एक नोट्स के हैं, पता नहीं क्या है, पर मेरे को वो मिला था, मेरे पास ही पड़ा हुआ था, वहीं से ही लिए क्वेश्चन। तो देख लेते हैं एक एक करके। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है जिसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 3। तो दैट इज, अब मेरे को पता है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, वो कितना होता है? माइनस बी बाय ए, दैट इज माइनस माइनस टू बाय एम। तो दैट इज 2/m। ये सम ऑफ रूट होता है, लेकिन सम ऑफ रूट की हमको ज़रूरत है नहीं एक्चुअली में। हमको तो ज़रूरत है प्रोडक्ट ऑफ रूट की, क्योंकि उसने प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है कितना? 3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? सो दैट इज अल्फा इंटू बीटा। वो होता कितना है? सी बाय ए, दैट इज 2m-1 डिवाइडेड बाय एम। ऐसा होता है ना। अब यही चीज किसके इक्वल दी है? 3 के। अब इसको रिजॉल्व कर लो तो ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा? 3m। 3m इक्वल टू 2m-1, है ना। और ये कितना आ जाएगा? m इक्वल टू -1। तो m की सिंपली एक वैल्यू आ गई। खैर, हम m की वैल्यू पे सिर्फ फोकस नहीं करते हैं, हम रूट्स भी ट्राई करते हैं। रूट्स मैं निकाल सकता हूँ क्या? अब चूंकि m तो मेरे को पता है, इसका मतलब m जो था एक्चुअली में एक वेरिएबल पैरामीटर जैसा था मेरे क्वाड्रेटिक में। तो मैं m की वैल्यू पुट करता हूँ और देखता हूँ क्वाड्रेटिक क्या होने वाली है। तो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी? -x² -2x, और m -1 रखा तो ये हो जाएगा -2m-1, दैट इज -3 इक्वल टू 0। इसमें से माइनस साइन मैं हटा दूं। ये क्वाड्रेटिक बन रही है, x² + 2x + 3। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करने जाओगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। क्यों चेक करना चाह रहा हूँ? क्योंकि वही पता तो लग जाए कि रूट्स रियल हैं भी या नहीं। अगर रूट्स रियल हैं ही नहीं, तो फिर मेरे इमेजनरी रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा। मैं नहीं कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट तो कर सकता हूँ, बट उनकी वो नहीं होगी अपने रियल डोमेन में, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो b² दैट इज 4, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, -4 टाइम्स a तो 1 है, c है 3। सो ये हो जाएगा 4 - 12 दैट इज -8। दैट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। अभी नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। और रूट्स कैसे आ रहे हैं? इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। रूट्स तो इसके क्या आ रहे हैं? रियल नहीं आ रहे। ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स आर अवेलेबल, बट रूट्स स्टिल आर इमेजिनरी। वैसे भी उसने एम पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद में। अगला प्रॉब्लम। अगले प्रॉब्लम में जो उसने पूछा है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो मेरे को एक सम पूछा है उसने। वो सम है, ये आएगा ए अल्फा प्लस बी इसका स्क्वायर, और प्लस ए बीटा प्लस बी इस चीज का स्क्वायर, ऐसा दिया है ना। अब इसमें देखो, अल्फा बीटा तो हैं, लेकिन ए और बी भी हैं। अब ए और बी का कैसे करें, क्या इलाज करें? भाई अगर अल्फा और बीटा के टर्म्स में होता तो मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में रिड्यूस कर सकता हूँ।
जब भी सिमेट्रिक फंक्शन टाइप से बनता है ना। लेकिन यहाँ पे तो ए और बी भी आ रहे हैं। तो जब भी ए और बी आए, टेक्निक क्या होती है कि आप जो गिवन इक्वेशन है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। आप एक बार x इक्वल टू अल्फा रखो और एक बार x इक्वल टू बीटा रखो, तो फिगर आउट करो कि उस पैरामीटर की वैल्यू क्या आ रही है ना। उससे ज़्यादा सही हेल्प मिलेगी और डायरेक्शन थोड़ी सही होगी। इसमें रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो, हाँ इसमें देखिए, इसमें ए अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है। मतलब कि इसमें से मैं अगर अल्फा कॉमन ले लूँ तो अंदर लिखा है ए अल्फा प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 0, ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी बाय अल्फा। और चूंकि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए है, 1 बाय ए अल्फा प्लस बी और इस चीज का स्क्वायर। तो इधर भी मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ और स्क्वायर कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय सी का स्क्वायर। ये आ रही है पहली कंडीशन। तो सिमिलरली अगर मैं बीटा के लिए निकालने जाऊंगा, बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं आने वाला है। बाय सिमेट्रिसिटी आप डायरेक्ट रिजल्ट ले सकते हो कि अल्फा के स्क्वायर की जगह पे क्या जाएगा, बीटा का स्क्वायर और डिवाइड में सी स्क्वायर, ये सेकंड आएगा। तो इन दो का एडिशन उसने पूछा है। तो इसमें सिंपल है, आप 1/c² कॉमन ले लो, अंदर लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग है ना। तो a² प्लस b² का फॉर्म आपको पता होगा, वो कितना होता है, वो होता है सम ऑफ रूट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो यही मैं बात आपसे पहले भी कर रहा था कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम किसी भी चीज़ को ला सकते हैं और वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये अपने जो रिलेशन जो अपन ने सेटअप किया है उसका यूज है, एप्लीकेशन है कि आपको जब भी अलग अलग चीज़ें दिखती हैं अल्फा और बीटा की फॉर्म फॉर्म में, कोई एक्सप्रेशन या कोई वो पूछा होता है ना, तो इन जनरल वो सिमेट्रिक होता है इन जनरल। और सिमेट्रिक होता है तो वो जो सम प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का सम टू एट अ टाइम, इन सब के फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है ना। इसको सिमेट्रिक फंक्शन की स्टडी भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक भी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाएगा, मतलब उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। ठीक है, ओके। सो बातें तो बहुत हो गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -b/a, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो b² बाय a²। और अल्फा इंटू बीटा इज वॉट, c/a। आप वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 1/c², अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज b² बाय a² -2c/a। अब आप एलसीएम ले सकते हो, व्हाटएवर जिस डायरेक्शन में आपसे सॉल्यूशन पूछा हो, ऑप्शन में दिया हो, आप उस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, बट इट विल बी द फाइनल आंसर, है ना। होपफुली इतना समझ में आया हो। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, तो आराम से, ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अब देखिए, ये नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि एक पैरामीटर आ रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। और उसने क्या दिया हुआ है कि उसके डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू दी है 3 और के की वैल्यू पूछी है। अब देखो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो पता है, अभी डिफरेंस ऑफ रूट के बारे में इतना कुछ नॉलेज, आई मीन
ऐसे तो बच्चों को होता है ना, 10th को भी वालों को भी होता है, 11th वालों को भी होता है, पर स्टिल बता देता हूँ मैं कि वो एक्चुअली इसका पर्पस पूरा हो जाएगा लेक्चर का, कि बेसिक प्रॉब्लम्स भी कवर अप किए हुए। सो वो उसका जो फॉर्मूला है वो क्रिएट करने बहुत सिंपल है। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थोड़ी सी अच्छे से याद है तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। बच्चे इजीली कर भी लेते हैं, मेरे को ऐसा कुछ ऐसा लगता नहीं है कि यार इतनी दिक्कत आती है ना, बट फिर भी ठीक है, एक वो बिल्कुल होलसम हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब मैं सम और डिफरेंस को अगर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो याद आएगा सम का स्क्वायर माइनस डिफरेंस का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 4 टाइम्स, है ना, क्योंकि डिफरेंस कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, डिफरेंस, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, ये पूरी चीज माइनस होएगी, है ना, तो ये पूरा चीज एक साथ कैंसिल हुआ है, और ये माइनस हो रहा था तो ये प्लस हो जाएगा। सो टू अल्फा बीटा दैट इज 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस के बारे में पता करना है, डिफरेंस को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो अल्फा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर, ये कितना सेट होएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये चीज आप याद रख, है ना। सो अब देखो, अब बच्चे ये भी सोच सकते हैं सर ये आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के टर्म्स में तो ला सकते थे। दिक्कत ये होती है कि जब क्वाड्रेटिक दी हुई है और जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है ना, सो उस टॉपिक में आपको सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। तो मेरी कोशिश भी ऐसा होना चाहिए कि जो भी मैं फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ या ड्राइव कर रहा हूँ वो सम और प्रोडक्ट में रिड्यूस हो रहा हो, तो मेरा सब्स्टिट्यूशन फास्ट होएगा, मेरे को टाइम कम लगेगा प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में। तो अपने दिमाग में वो पहले से आइडिया होना चाहिए कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है ना। इजी प्रॉब्लम में क्या है, ये सब चीज़ें चल जाती हैं कि आप थोड़ा एक दो स्टेप ज़्यादा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जब लेंथ आएगा ना तो आपको लगेगा हाँ 20 सेकेंड टाइम बचाना, 30 सेकेंड तो बहुत ज़रूरी है ना। आप कितनी जल्दी आप वो चीज़ें सोच पा रहे हो। कल ऐसा हुआ भी था, मैं अपना जो एक स्टूडेंट को जब पढ़ा रहा था तो मैं उसे यही बता रहा था कि एक क्वेश्चन में मैंने उसको 7 स्टेप लिख के बताई कि ये 7 स्टेप हैं जो इसको सॉल्व करने में हेल्प करें, और फिर आगे मैंने उसको बताया कि ये 7 स्टेप, है ना, ये 7 स्टेप बच्चे को दिमाग में एक ही बार में आती है, और ये क्वेश्चन का आंसर ओरल जाता है ना, ओरल जाता है। तो इसका मतलब ये 7 स्टेप उसने ऑलरेडी दिमाग में विद इन अ सेकेंड उसको आ गई होंगी, है ना। सो ये आता कैसे, ये प्रैक्टिस से ही आता है, आपने बैकग्राउंड वर्किंग काफ़ी अच्छी की होती है। ठीक है, ओके, एनीवे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में सम ऑफ रूट, अब सम ऑफ रूट यहां से निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, k-4 डिवाइड बाय k-2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और -4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज वॉट, -2 बाय k-2। अब इस चीज को अपन रिजॉल्व कर लेते फटाफट, है ना। कितना आ रहा है ये की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो देखो ये कितना आ रहा है, 9,
ये एलसीएम लोगे तो k माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस 8 बन जाएगा। तो ये कितना है, k माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 8 इंटू k माइनस टू। हो सकता है ये चीज आपको नहीं दिख रही हो, तो थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए इसका, है ना। और नीचे कितना है, k माइनस टू का होल स्क्वायर। सो ये कुछ ऐसा लिखा है, नीचे लिखा हुआ है k माइनस टू का होल स्क्वायर और ये लिखा है k माइनस टू। ठीक है। अब इसके बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये चीज क्या लिखी हुई है, 9 इंटू के माइनस टू इसका होल स्क्वायर और ये चीज के माइनस फोर इसका होल स्क्वायर, और ये 8 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा है 8k माइनस 16। ठीक है। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आ रहा है, 9k स्क्वायर और 2k, टू मतलब -4k, और 4 इंटू 9 कितना, 36k, और प्लस 4 तो 4 9 जा 36, सो इट इज 36, है ना। फिर इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा k स्क्वायर, फिर 4 2 जा 8 तो -8k प्लस 16 प्लस 8k माइनस 16। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ। ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये चीज एक्चुअली अपनी कैंसिल हो गई, के स्क्वायर बच रहा है। के स्क्वायर को इससे सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ रहा है 8k स्क्वायर माइनस 36k प्लस 36 इक्वल टू 0। अब इसको 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, 8 से तो नहीं जा रहा है ना, 32 जाता तो 8 से तो नहीं आ रहा है। सो इट इज वॉट, 2k स्क्वायर माइनस 9k प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है। अब 2 9 जा 18, 18 और 9 लिखा है तो ये 6 और 3 में डिवाइड हो जाएगा। सो 2k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 3k प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें से 2k कॉमन आ जाएगा, अंदर आ रहा है k-3 - 3 k-3 ऐसा लिखा है। तो k की यहां से वैल्यू, यार मेरे को थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा लेना चाहिए था। ऐसा मेरे को भी लग रहा है। k कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और k कितना 3/2 आ रहा है। सो दो वैल्यूज आ रही हैं। एक बार ऊपर देख लेते हैं कि ये रख भी सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं, है ना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि देखो, होपफुली कोई मिस्टेक हुई नहीं हो। हाँ अभी तक तो नहीं दिख रहा है। एनीवे अगर हो मिस्टेक तो प्लीज़ डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक हो तो। बाकी प्रोसीजर तो यही है। क्या होता है कई बार, जैसे कि यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट वाले इसमें, यहाँ पे ये जो k-2 लिखा है, ये चीज़ सॉल्यूशन में आ जाती है, मतलब लास्ट टाइम पे। तो मेरे को ये चीज़ एक बार री वेरीफाई कर लेना चाहिए कि यार वो सॉल्यूशन में है, वो इधर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट करने के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। तो अगर सॉल्यूशन में k = 2 आ रहा होता तो यहाँ पे उसको मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम भी इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला सेट होएगा। तो टेन ए प्लस बी में टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 - 10 a 10 b। इसको थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो ये लिखा है सम ऑफ रूट डिवाइड बाय 1 - प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। सो ये इस तरीके से है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, जहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको दिख रहा होता है। ठीक है ना। आप कैसे उस चीज को यूज कर पा रहे हो, बहुत चलेगा। ओके, ठीक है। सो इसको भी देख लीजिए आप। ठीक है।
तो अब इस वाली क्वाड्रेटिक में जो रूट्स दिए हैं वो तो 10 के फॉर्म में है ना। ये 10, 30 और 10, 15 लिखा है। मतलब जो मैं रूट अल्फा और बीटा एज्यूम करता हूँ, अल्फा एज्यूम करता हूँ तो वो कितना दिया हुआ है 10, 30, और बीटा जो एज्यूम करता हूँ वो कितना दिया हुआ है 10, 15, है ना। अब मेरे को दो रूट पता है, क्वाड्रेटिक पता है तो सम ऑफ रूट पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है। मतलब कि मेरे को अल्फा प्लस बीटा या फिर 10, 30 प्लस 10, 15, इन दोनों का सम, इसकी वैल्यू पता है, दैट इज -m। और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 10, 30 इंटू 10, 15, इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी पता है n, है ना। अब सम और प्रोडक्ट ये किस में आता है 10a+b के फॉर्मूले में। तो 10a+b का फॉर्मूला लिखते हैं। तो 10a+b कितना होता था भाई, होपफुली आप लोगों को याद हो ये चीज, 10a+10b और डिवाइड में होता है 1 - 10a10। ठीक है, सो इसकी वैल्यू रखना। तो a+b मतलब कि 30 + 15, तो ये चीज हो जाएगी दैट इज 1045। और 10a+10b दैट इज 10, 30 + 10, 15, ये रहा। और इसकी जगह मैं डायरेक्टली -mb पुट कर सकता हूँ। अगर आपको जल्दी समझ में आ गया है तो इतना सा तो तेज बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 फिर 10a10b, मतलब कि 10a10b इज वॉट 10, 30 × 10, 15, है ना। वो कितना दिया है n, तो ये n लिखा है। और 1045 तो 1 होता ही है, ये तो मेरे को पता ही है। सो आप लिख सकते हो डायरेक्ट 1 = -m डिवाइड बाय 1 - n। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 - n = -m। n को उस तरफ ले आओ तो ये लिखा है 1 = n - m। अब n और m तो रिलेट हो रहे हैं। अब पूछा क्या है ये भी देख लेते हैं। तो पूछा क्या है भाई, ये पूछा है 2 + n - m, ये चीज पूछी हुई है। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, पहले तो वाइट मार्कर चुनेंगे और 2 बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 इज वॉट 3, और इधर पे जाएगा 2 + n - m। तो जो पूछा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। ये प्रॉब्लम इजी था, ध्यान रखना है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट 10 के फॉर्म में होता है तो 10 से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। ये तो डिफरेंस ऑफ रूट इज लेस देन √5, ये तो बहुत ही इजी ले लिया है मैंने, पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों ले लिया मैंने। ठीक है, ओके, अब पर अपन इसको कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें क्या लिखा है, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन √5, ऐसा लिखा है। ठीक है ना। और मेरे को ये पता है कि सम ऑफ रूट यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दैट इज a², और माइनस ये 4। और ये चीज क्या है मेरी, इट इज लेस देन, इट इज लेस देन √5। तो √5 का स्क्वायर करना है दैट इज 5। 5 जो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा a² -9 लेस देन 0। अब तो ये सिंपल है, ये क्या हो जाएगा a+3 और a - 3
लेस देन 0, नंबर लाइन पे 2 पॉइंट, -3 and 3, है ना। और -3 और 3 के बीच में a आएगा, so a बिलोंग्स टू -3 से 3, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि लेस देन बोला है, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, ठीक है। सो ये दो प्रॉब्लम हो गए। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नाउ ये है क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। ये शायद मैंने लिया होगा विकास तिवारी से, है ना, ओलंपिया, उससे लिया होगा। 4 डिग्री है तो उससे ही लिया होगा, ठीक है। सो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट 1 दिया है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को करना है। इजी है प्रॉब्लम, इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वेरिएबल पार्ट इतना है नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा तो बीच की दो इक्वेशन से सम भी मिल जाएगा, और पहली इक्वेशन कंसीडर करूंगा तो देखना। सो इतना डिफिकल्ट ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। करते हैं इस क्वेश्चन को।